दोस्तों ये वीडियो एक रद्दी वाले स्टूडेंट की है जो अपनी कड़ी मेहनत से अपने सपने को पूरा करने में लगा हुआ है। दोस्तों अगर ये वीडियो से आप कुछ सीख पाते हैं तो मैं आपका सदा ही आभारी रहूंगा। एक दिन की बात है, एक रद्दी वाला सुबह सुबह ही रद्दी खरीदने के लिए निकल पड़ा। एक मोहल्ले के अंदर जाकर वो रद्दी वाला चिल्लाने लगा, अपनी पुरानी किताबें, अपनी पुरानी पेपर्स हमें बेच दो, हमें बेच दो। तभी एक बिल्डिंग के चौथी मंजिल से एक आवाज आई, ओए रद्दी वाला इधर आना। अब वो रद्दी वाला उसके घर जाता है। वहां एक साहब रहते हैं। वो साहब रद्दी वाले से कहते हैं कि तुम ये रद्दी कैसे किलो में ले रहे हो, कितना भाव है 1 किलो का? रद्दी वाला कहता है, साहब मैं 1 किलो का 10 रुपए लगाता हूँ। साहब कहते हैं ठीक है तुम यहाँ रुको, मैं अंदर से रद्दी लेके आता हूँ। साहब रद्दी लेके आते हैं। अब रद्दी वाला उस रद्दी को अपने तराजू में तोलना शुरू करता है। तभी रद्दी वाले का नजर उस रद्दी में पड़े एक अकाउंट्स की किताब में जाता है। अब रद्दी वाला उस अकाउंट्स की किताब को भी अपने तराजू में तौल देता है। तभी साहब देखते हैं और कहते हैं रद्दी वाले से, तुम इस किताब को बाहर रख दो, इस किताब को हमें नहीं बेचनी है। रद्दी वाला कहता है, साहब दे दो, ये किताब किसी काम की नहीं है आपकी। साहब कहते हैं ये बुक तुम मुझे दे दो और बाकी जितनी भी रद्दी हैं उनका कितना रुपए बनता है तो मुझे वो दे दो। अब रद्दी वाला साहब को रुपए देकर कहता है कि साहब वो बुक मुझे आप दे दो, बदले में मैं आपको 10-20 रुपए ज्यादा दे देता हूँ। साहब कहते हैं नहीं नहीं, मुझे वो बुक बेचनी ही नहीं है। अब रद्दी वाला घर से बाहर निकलने लगता है और साहब अपने घर के डोर को लगाते हैं। तभी रद्दी वाला पीछे मुड़कर कहता है, एक्सक्यूज मी सर। साहब कहते हैं क्या हुआ? रद्दी वाला कहता है, प्लीज सर कैन आई बोरो दिस बुक सर। साहब रद्दी वाले के मुंह से अंग्रेजी शब्द सुनकर चौंक जाते हैं। साहब कहते हैं, अरे यार तुम तो पढ़े लिखे वाले दिखते हो, तो फिर ये रद्दी वाला काम तुम क्यों करते हो? रद्दी वाला मुस्कुरा के कहता है, साहब आपके लिए ये रद्दी दिखता है पर मेरे लिए ये किसी डिग्री से कम नहीं है। जो भी पढ़ा हूँ इस रद्दी से ही पढ़ा हूँ। साहब कहते हैं, अरे यार तुम तो बहुत कमाल की बात करते हो, अंदर आओ और अपनी रद्दी की डिग्री बताओ। रद्दी वाला कहता है, साहब मेरे पिताजी रद्दी का ही कार्य करते थे। मैं जब 10 वर्ष का था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरे से एक मेरा छोटा भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है और मेरी मम्मी घर घर जाके बर्तन धोकर हमारा पेट भरती है। माँ का साथ देने के लिए मुझे यह रद्दी का कार्य करना पड़ा, परंतु रद्दी का कार्य करते करते मेरी स्कूल छूट गई, पर हमने पढ़ना नहीं छोड़ा। इस रद्दी में जो भी किताबें हमें मिलती है मैं उसे दिल लगा के पढ़ता हूँ। इस रद्दी से सीखना शुरू किया, इस रद्दी को पढ़ना शुरू किया, थोड़ा और जान लूं, थोड़ा कुछ और सीख लूं। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। साहब कहते हैं कमाल हो यार आप तो। रद्दी वाला कहता है, साहब इसलिए मुझे ये अकाउंट्स बुक भी पसंद है, क्या मैं इस बुक को रख सकता हूँ? साहब कहते हैं ठीक है इस बुक को आप रख लो, परंतु कुछ दिन बाद आप मुझे इसे लौटा भी देना। दोस्तों हमारे घरों के आसपास भी कुछ ऐसे रद्दी वाले रहते हैं। अगर उनके बच्चे या कोई गरीब, अगर उनके पास धन की आपत्ति है और वह अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। अगर हम इन किताबों को कुछ रुपए के लिए ना बेचें और इन गरीब स्टूडेंट की मदद करें किताब देकर, तो ये भी कुछ अच्छा इंसान बन सकते हैं, ये भी एक सफलता पूर्वक इंसान बन सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।